65 बेड का हॉस्पिटल और एक 165 बेड का हॉस्पिटल। तो ये दोनों हॉस्पिटल जीरो से मैंने खड़े किए हैं। वहां पर कितना मेहनत लगता है वो मुझे पता है। सुबह 8 से रात को 8 तक हम लोग लगे रहते थे, तब जाके ये सारी चीजें क्रिएट होती है। और हॉस्पिटल के साथ जुड़ा हुआ था तो 2018 से इस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ मैंने सुना था। हालांकि एक बहुत बढ़िया, मैं मेरी बात बताना चाहूंगा दोस्तों आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ज्यादातर लोग जो जॉब करते हैं ना उनका माइंडसेट क्या होता है। क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टरेट लेवल की पढ़ाई करके जॉब कर रहा था। तो जॉब करते करते हम लोग यही सोचते हैं यही काम हमारा सबसे बेस्ट है। तो हॉस्पिटल पे जब हम काम कर रहे थे, मेरा 1 लाख से ज्यादा का सैलरी था। तो हमको यही लगता था, टेक्नोलॉजी देखा, टेक्नोलॉजी देख के हमें यही लगा अरे बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी। पहले तो मैंने डाउट किया उस पर। तो फिर मेरे दोस्त ने बताया कि यार तुम्हारे पास हॉस्पिटल है, तुम स्टडी करो ना। तो उस हिसाब से फिर स्टडी के लेवल पे 2018 से मैंने चालू किया। 2022 तक मैं मेरे पेशेंट पे इस्तेमाल करवाता था, स्टडी करता था खुद। उसमें मेरे पास 150 पेशेंट का खुद का एक्सपीरियंस है इस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का। तब तक कभी बिजनेस के बारे में सोचा नहीं, ओनली एंड यूजर। क्योंकि हम सोचते हैं सुबह 8 से रात को 8 हम हॉस्पिटल में रहते हैं, हम कहाँ बिजनेस करने जाएंगे, और ये हमारे बस की बात नहीं, ये मैं सोचता था। फिर 2022 में ऐसा कुछ बना मेरी लाइफ में, मुझे लगा कि नहीं है, कुछ तो सोचना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। कब तक ऐसा करेंगे? क्योंकि उस टाइम पे जब मैंने कुछ कैलकुलेशंस की तो मुझे समझ में आया 1 लाख से ऊपर का सैलरी है। मैं जहां काम करता था वहां के जो हेड है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, मतलब मैं यूनिवर्सिटी में काम करता था, वहां दोनों हॉस्पिटल का इंचार्ज मैं था। तो मैं ऐसे 2 इंस्टीट्यूट का इंचार्ज था, वैसे बहुत सारे 18-20 इंस्टीट्यूट है, उन सबके हेड यानी वाइस चांसलर। तो कहीं ना कहीं मैंने वो देखा कि वो वाइस चांसलर सर की लाइफ क्या है, वो क्या अर्निंग ले रहे हैं, उनकी फैमिली को आगे जाके क्या मिलने वाला है, और वो भी वो 60-65 साल की उम्र में हुआ। तो मैंने देखा हमारे इंस्टीट्यूट के हेड को 3 से 4 लाख रुपया महीना मिलता है, वो भी 60 साल की ऊपर की एज पे। तो सीधी सी बात है, 700-800 लोगों का स्टाफ है, उसमें से कोई एक ही व्यक्ति वहां पहुंच सकता है। तो अगर मुझे वहां पर पहुंचना है तो मुझे 60 साल का होना पड़ेगा। और जब मैं 60 साल का होऊंगा तब मेरे को 3 लाख का 4 लाख का सैलरी मिलेगा। क्या करूंगा उसके बाद में? और दूसरा, वहां तक पहुंचते पहुंचते अगर समझ लो मैं 30 साल तक काम करता हूं मैक्सिमम, अगर कोई नया नया बंदा है, समझ लो आज ही पहले दिन से 1 लाख का सैलरी है, तो वो वहां पहुंचते पहुंचते समझ लो कि 30 साल काम करता है, तो वो कितना कमाता है? 3 से 4 करोड़। तो कुछ तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अपने में जो कैपेसिटी है ना, कहीं और ध्यान देना चाहिए। तो मैं ऐसे कुछ सोच तो रहा था कि साइड में कुछ कर ले, साइड में कुछ कर ले, और इस टेक्नोलॉजी का अनुभव मुझे बहुत बढ़िया था। तो उसी में मेरे अपलाइन नीलेश भाई कोराट करके है, जो मेरी अपलाइन है, और मेरे अच्छे दोस्त थे, हम दोनों पास पास में रहते हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं शाम को हम जब बैठे थे तो थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, कुछ करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा वगैरह वगैरह, वो बिजनेस करते थे। तो उन्होंने बताया कि मैं कुछ नया काम कर रहा हूँ, वो मुझे बहुत बढ़िया लगा है, आप उसके बारे में एक बार जानिए। तो जब उन्होंने मुझे मशीन के बारे में बताया ना, तो मैं हंस पड़ा। बोला इसका बिजनेस डेफिनेटली कर सकते हैं। बोले आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो? मैंने बोला सर जी, ये मैं 2018 से 2022 तक का स्टडी करके बैठा हूँ, और इसमें तो 100% बिजनेस कर सकते हैं, ये पावरफुल टेक्नोलॉजी है। तो बोले इतने साल से आपको अनुभव है, तो आप क्यों नहीं कर रहे बिजनेस? मैंने बोला हमारे बस की बात कहाँ है ये बिजनेस करना। हम तो सुबह 8 से रात को 8 फ्री होते हैं, उसके बाद घर को टाइम देते हैं, क्या करेंगे? बोले नहीं 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 नहीं, तो आप इस टेक्नोलॉजी का फायदा लेते हो, लोगों को इस टेक्नोलॉजी का कुछ क्वेरी होता है या अनुभव लेना होता है, तो आप क्या करते हो? मैं बोले मैं बोल देता हूँ, ढूंढ लो मार्केट में कहीं होगा। तो बोले वो ढूंढ लो की जगह पे आप खुद उसको थोड़ा बहुत बताओ, तो वही बिजनेस है। फिर मैं रियल बिजनेस समझा कि ये मैं अपने आप में एक बिजनेस कर सकता हूँ। और देखिए दोस्त, जॉब करने वाले लोग हैं ना, ज्यादातर ये सोचते हैं मेरे जैसे ही, तो हमारे बस की बात कहाँ है, हम कहाँ बिजनेस कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड 2-3 चीजें उनकी होती है। एक, कि मैं जॉब में टाइम देता हूं, फिर मेरे पास टाइम कहाँ बचता है। दूसरा, कि मैं जो जॉब में काम कर रहा हूं ना, वही मेरे लिए सही है, दूसरी अपॉर्चुनिटी कभी उन्होंने देखी ही नहीं होती, या देखे ही नहीं है ढंग से। और तीसरा, कि जो जॉब कर रहे होते हैं ना, उनके पास फंड भी लिमिटेड होता है। आप मानिए या ना मानिए, फंड भी लिमिटेड ही होता है।
तो उनको ये लगता है बिजनेस करने के लिए मार्केट में लाखों का करोड़ों का फंड चाहिए, जो हमारे पास है नहीं, तो कभी सोचते ही नहीं बिजनेस करने का। तो सेम ऐसे ही कुछ ना कुछ मेरा हुआ था, और टेक्नोलॉजी का अनुभव था लेकिन कभी बिजनेस पे ध्यान ही नहीं दिया उतना। और फिर 2022 के एंड में बिजनेस की शुरुआत की मैंने, और वहां से धीरे 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 इस बिजनेस को मैं जब करता गया, तो मुझे ये अनुभव हुआ कि मेरी 15 साल की प्रोफेशनल कैरियर में एज एन एम्प्लॉय, यानी कि जॉब करते करते मेरा जो सैलरी मुझे महीने का मिलता था, उसके कंपैरिजन में इजाजिक बिजनेस से पहले ही साल में मैंने महीने में, ऐसा भी महीने देखे कि महीने में यहां मुझे इतना मिलता था, तो इनाजिक से मुझे इतना मिला महीने में। पहले ही साल में मैंने देख लिया कि वहां 15 साल की मेहनत। यस यस, कौन टीम बजा सकते हैं, मेरे लिए तो उस टाइम पर वो म्यूजिक से नाचने वाला माहौल था। मैं महीने का 1 लाख का सैलरी लेता था। हेलो, महीने का 1 लाख लेता था, और पहले ही साल में इनाजिक बिजनेस चालू किया, और मैंने महीने में 5.5 लाख भी निकाले। एग्जैक्टली बताऊं तो नवंबर 2023 महीने के 5 लाख निकाले। उस टाइम पे मेरी आंख खुली कि ये बॉस, महीने के 5 लाख, 10,000 स्टूडेंट का जो बड़ा इंस्टीट्यूट है उसके हेड को अभी नहीं मिल रहा, और वहां तक पहुंचने में मुझे 60 साल लगने वाले। यहाँ मुझे महीने के 5 लाख, एग्जैक्टली 5,37,000 मुझे आए थे उस महीने में। और उस दिन मैंने ठान लिया कि बस अब ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 साल मैं यहाँ से क्विट करने वाला हूं जहां मैं जॉब कर रहा हूं। और दोस्तों, बड़ी खुशी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि मैंने वो हिम्मत करके, मेरे फैमिली में जितने भी लोग, मेरी वाइफ जॉब करती थी, मैंने उसको भी जॉब बंद करवा दिया। और मैं जॉब करता था, पहले उसका जॉब बंद हुआ, फिर मैं जॉब करता था, तो मेरा भी फरवरी 2025 लास्ट महीना था, मैंने फरवरी से मैंने भी क्विट कर लिया, और उस टाइम से मैं फुल टाइम इनाजिशियन। पर दोस्तों, ये कब हो पाया? क्योंकि जिस दिन मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मेरे फैमिली को कुछ ऊपर ले जाने के लिए मुझे कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, वो जो अंदर से चल रहा था, तो वो कुछ करना है, उसमें जब मैंने क्लिक किया कि इसमें कुछ काम हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का अनुभव किया था, मैं 100% श्योर था। और बिजनेस किस लेवल से हो सकता है वो एक बार देख लिया, फिर ठान लिया था कि नहीं, इसमें हो ही सकता। अगर खुद मेहनत करना चालू करे तो हो सकता है, इसमें किसी पे भी डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिजनेस हम खुद कर सकते हैं। तो खुद के दम पे हो सके ऐसे बिजनेस को करना है तो आप खुद कर सकते हैं ना। आपको जितना बड़ा काम करना है उतना कर सकते हो। तो ये मुझे सबसे बढ़िया लगा। और ये माइंडसेट मेरा तो था। तो पहले ही दिन जिस समय, जैसे कि मैंने नवंबर में स्टार्ट किया था, नवंबर 2022, और मुझे याद है उस टाइम पे नया नया सुपर 30 चालू होने जा रहा था। मैं खुद एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैं लोगों को दवाई कैसे, आयुर्वेदिक दवाइयाँ कैसे बनानी है वो सिखाता था। तो वो मैं लोगों को सिखाता था, लेकिन उसमें सुपर 30 में रजिस्ट्रेशन करके पहले ही दिन से पूरा 30 दिन का मैंने 100% विदाउट एक भी मिनट का लॉस किए 100% उसका लर्निंग लिया, और एक एक चीज मैंने डायरी में निकाली। आज भी मेरे पास वो डायरी है। 1 महीना लर्निंग लिया ना सुपर 30 का, फिर दिसंबर से मार्केट में उतरा। और दिसंबर जनवरी 2 महीना मैंने मार्केट में प्रैक्टिस किया, मेहनत किया। वो दिन और आज का दिन, मैंने एक भी बार मेरी अपलाइन को नहीं बोला है कि डेमो आप करो। मैंने एक भी बार किसी और को नहीं बोला है कि आपको मुझे यहाँ हेल्प करनी है। तो दोस्तों, ये चीज आपके अंदर भी तब डेवलप होती है जब आप खुद ये सारे ट्रेनिंग्स और ये सारे जो भी शेड्यूल्स हमें सिस्टम की ओर से मिलते हैं उसमें 100% देते हो। तो वो जब मैंने चालू किया तो मुझे वो मिल गया। और ये सारी चीजें मैंने सिंपल बताई, हमारी जो अपलाइन है ना वो हमें बताती है। तो सीधी सी बात है, मेरी अपलाइन के लिए मैं ग्रोथ लाइन था, तो उन्होंने जो बताया वो मैंने किया। और मैंने किया तो मैं आज उस लेवल तक कुछ सोच पाया, अपना माइंडसेट बना के उस लेवल तक काम कर रहा हूं। तो दोस्तों, यहाँ अपलाइन और ग्रोथ लाइन, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये सारी ट्रेनिंग मीटिंगों में साथ लेना। मुझे याद है नीलेश